उन्हें हज़रत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु को देखा है। और इन दोनों सहाबियों के अलावा भी बकसरत सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम मुख्तलिफ शहरों में उनके अलावा बाज़ जिंदा मौजूद थे। बिलाशुबा बाज़ उलमा ने इमाम आज़म अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु की सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम से मरवियात के बारे में रिसाले तालीफ किए हैं। और ये बात मोतमद है कि इमाम आज़म रदियल्लाहु ताला ने बाज़ सहाबा किराम को पाया और उनसे मुलाकात की, जैसा कि मज़कूरा हुआ। और इब्ने साइद ने तबकात में जो कुछ बयान फरमाया, इससे साबित होता है कि वो तबका ताबईन में से थे। और यह बात बिलाद इस्लामिया के हम असर किसी इमाम के लिए साबित नहीं है, ख्वाह शाम में इमाम औज़ारी हों या बसरा में इमामीन हम्मादीन हों या कूफा में इमाम सोरी हों या मदीना मुनव्वरा में इमाम मालिक हों या मक्का मुकर्रमा में मुस्लिम बिन खालिद जंजी हों या मिस्र में इमाम लैस बिन साइद हों। यह कलाम हाफिज़ इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह के बयान का आखिरी हिस्सा है। तबयीदुस सहीफा में ये इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमान ने नकल किया है। तो आप को इससे पता चल गया कि ये कितने यानी कि बड़े एक ताबई बुजुर्ग थे, जिसके बारे में इस खबीस ने, इस वहाबी ने कहा कि वो शैतान है माज़अल्लाह अज़्ज़ व जल। और जबकि तज़किरातुल हुफ़ाज़ में इमाम ज़हबरी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बयान लिखा है कि जो इमाम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं फ़िक़्ह में, वो लिखते हैं कि तमाम लोग फ़िक़्ह में इनके अहलो यार इनके बच्चे हैं। तमाम लोग फ़िक़्ह में जिस फ़िक़्ह पर ये माज़अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह जिसको शैतान कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ कह रहा है, उस पर मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि ये फ़िक़्ह में इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला के लोग बच्चे हैं तमाम। और तबयीदुस सहीफ़ा में यही कोल एक और कौल यानी अबू उबैद से रिवायत करते हैं कि उन्होंने इमाम शाफी रदियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाते हुए सुना। उन्होंने फरमाया, जो फ़िक़्ह को समझना और पहचानना चाहे उससे लाजिम है कि वो इमाम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु और उनके शागिर्दों का दामन पकड़े, क्योंकि तमाम लोग फ़िक़्ह में इनके ही बच्चे हैं। इसी तरह हज़रत ख़तीब रबी से रिवायत करते हैं कि उन्होंने कहा कि इमाम शाफी रदियल्लाहु ताला फरमाते हैं, सब लोग फ़िक़्ह में इमाम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद हैं। तारीख़ बगदाद जिल्द 13 सफ़ा 346। तो इसके बाद इसके अलावा इमाम मोहम्मद बिन बशर बयान करते हैं कि मैं सुफियान सोरी और अबू हनीफा के पास आता जाता था। जब मैं अबू हनीफा के पास आता तो वो पूछते, कहाँ से आए हो? मैं अर्ज़ करता, सुफियान सोरी के पास से आया हूँ। यह सुनकर फरमाते, आप ऐसे आदमी के पास से आए हैं कि अगर हज़रत अलकमा और असद भी मौजूद होते तो यकीनन इनके इल्म के मुहताज होते। फिर जब मैं सुफियान सोरी के पास आता तो वो पूछते, कहाँ से आए हो? मैं अर्ज़ करता, इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला इसके पास से आए। तो वो फरमाते, बेशक आप रुए ज़मीन पर सबसे बड़े फ़िक़्ह के पास फ़कीह के पास से होकर आए हैं। ख़तीब बगदादी में तारीख़ बगदाद जिल्द 13 में ये मौजूद है। तबयीदुस सहीफ़ा में इमाम जलालुद्दीन सयूती को भी इस कोड को नकल किया है। और इमाम सुफियान सोरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस हैं, जो यानी कि ये फरमा रहे हैं कि फ़िक़्ह में आप रुए ज़मीन पर सबसे बड़े फ़कीह हैं। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला के पड़पोते मुहद्दिस फ़िक़्ह कासिम बिन मुईन बिन अब्दुल रहमान इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला के दरसे में शरीक हुआ करते थे। एक रोज़ किसी शख्स ने इनसे आकर कहा, आप अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला के बेटे होकर अबू हनीफा की ग़ुलामी को पसंद करते हैं। आपने फरमाया, इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला की मजलिस से ज़्यादा नफ़ा बख्श कोई और जगह नहीं जहाँ पर लोग बैठे हों। इमाम शाफी ने फ़िक़्ह मालविया के बानी इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला से पूछा कि आपने इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु को देखा है? तो उन्होंने इमाम आज़म के क़ुव्वत इस्तिदलाल की तहसीन करते हुए फरमाया, जी हाँ, मैंने इस शख्स को ऐसा देखा है कि अगर वो आपके साथ इस सतून को सोने का भी साबित करने पर कलाम करते तो इस पर हुज्जत कायम कर देते। शेखुल बुखारी इमाम यहया बिन यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के शेख और इमाम अब्दुल अजीज़ बिन रफ़ी के शागिर्द इमाम अबू बकर बिन अय्याज़ फरमाते हैं, इमाम अबू हनीफा नोमान बिन साबित अपने ज़माना के सबसे बड़े फ़कीह थे। तो आपने सुना कि मुहद्दिसीन ने उनको यानी कि एक फ़कीह माना है, उनके फ़िक़्ह को और फ़िक़्ह को माना है कि वो बहुत बड़े फ़कीह थे। तो जिसके बारे में ये खबीस कह रहा है कि ये वो माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह उनका शैतान थे। और फ़िक़्ह हनफी जो है शैतान
के बारे में उसके कहा। इसी तरह इब्ने हजर अस्कलानी ने अपनी किताब अल-मुजमुल मौस में लिखा है कि मैंने इब्ने बुरहान को ख्वाब में देखा, उसने कहा कि मैं इब्ने बखीर हूँ, अलबत्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझ पे अता फरमा है। मैंने पूछा क्यों? कहा क्योंकि तेरा खनफियत की तरफ मिलान नहीं, सिर्फ मिलान नहीं। मैं जागा तो हैरान था कि, और मैंने कसीर हनाफ से कहा था कि मैं चाहता हूँ कि काश मैं तुम्हारे मजहब हनफी पर होता। तो वो मुझे पूछते कि क्यों मैं कहता कि क्यों तुम्हारे फुरू मसाइल मुस्तंबद और असूल किताब सुन्नत पर मबनी है। इस ख्वाब पर मैंने अपनी तहकीक मौक़िफ़ से अलबत्ता अल्लाह ताला से बख्शिश चाही। तज़किरातुल हुफ़ाज़ सफ़ा नंबर 338 और जिल्द नंबर 1। तो आप लोगों ने सुना कि मुहद्दिसीन जो है, इस तरह मैंने तो चंद दलाइल पेश किए, इस तरह किताबों के अंबार मुहद्दिसीन ने आप इमाम अबू हनीफा के मुनाकिब बयान किया है, जिसके बारे में इस वहाबी ने उनको शैतान कहा, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। तो आपको मालूम हो गया कि इन वहाबियों की खबासत क्या है। ये जो अल-तमीमी अल-खुवैसरा अल-तमीमी के गंदे नुतफ़ा से पैदा होने वाली ये उनकी औलाद है। ये इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के गंदे नुतफ़े से पैदा होने वाली ये उसकी औलाद है। इब्ने तैमिया की खबीस ये औलाद है, जो आज मुहद्दिसीन के इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में तबर्रा करते हैं, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप इन खबीसों से बचें। तो जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।